क्या कहेंगे देवेंद्र जी इस मामले को लेकर? आज दिल्ली में आपके नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन है। जी सर, देखो सर, ऐसा है कि आज के दिन ड्राइवर का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। शोषण ये हो रहा है कि आज गाड़ी वाला अपनी किस्त नहीं निकाल पा रहा है। सबसे बड़ी बात, ना घर चला पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी प्राइवेट ऐप बेस्ड कंपनियां आ गई हैं, ये इनको पूरा रेट नहीं देती। ये ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 रुपये पर किलोमीटर चल रही है। यही रेट आज से 10 साल पहले था, यही रेट आज है। महंगाई तो बढ़ गई लेकिन रेट नहीं बढ़े, रेट वहीं की वहीं है। तो ये कहाँ से अपना गुजारा करें? तो सबसे पहली बात हमारी मांग ये है कि आज की महंगाई को देखते हुए 25 रुपये पर किलोमीटर रेट होना चाहिए। दूसरी बात, जितने भी दिल्ली में जैसे ऑटो हैं, ऑटो को हाल्ट एंड गो प्लेस दे रखे हैं, ठीक उसी प्रकार टैक्सी को भी देने चाहिए। ये वहाँ पे खड़ी हो सके, इनको वहाँ से काम मिल सके। और हम ये चाहते हैं कि सरकार एक सरकारी ऐप बना के दे, क्योंकि आज टैक्सियों को परमिट तो दिए जा रही है, इनको काम कहाँ से मिलेगा? तो इनको काम भी चाहिए ना। तो काम के लिए इन सरकार को चाहिए कि इनको एक सरकारी ऐप बना के दें। तमाम जब सीएनजी की हम बात करते हैं, डीजल पेट्रोल की तो बात छोड़ दो आप, बहुत अपर लेवल हो गया। लेकिन सीएनजी भी कहीं ना कहीं दौड़ में डीजल पेट्रोल के एकदम बगल में आके खड़ी हो गई है। तो इससे भी तो कहीं ना कहीं इनकम के ऊपर आप लोगों का प्रभाव होगा। सरकार से मांग होगी कि कम से कम सीएनजी को तो निचले लेवल पर ले आए। हाँ बिल्कुल जी, सीएनजी एक समय में जब आई थी ये 19 रुपये पर केजी थी। हाँ। और आज ये कहीं कहीं 100 रुपये, कहीं 102 है, कहीं दिल्ली में 78 है। ऐसे ही हर स्टेट में अलग अलग रेट हैं। मतलब रेट आज जो सीएनजी के रेट है ये पेट्रोल को छू रही हैं। तो इससे अच्छा तो पेट्रोल की गाड़ी निकाल दो, इनको बंद ही कर दो। तो बहुत महंगाई हो रही है। इस सीएनजी के रेट कम करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 40 रुपये से 50 रुपये के बीच। आपने कहा 10 साल पहले 9 रुपये का रेट था और आज 10 से 12 साल बाद भी फिर 9 रुपये का ही रेट मिल रहा है प्राइवेट कंपनियों के इंटरफेयर की वजह से। तो सोचिए कि 10 साल पहले की हम अगर बात करें, 14 से पहले की भी, तब से अभी के बीच में अगर हम महंगाई के ऊपर चर्चा कर लें तो उसमें 300 की चीज़ें जो हैं आज 1400 की हो गई। 80 रुपये की चीज़ें 200 रुपये की हो गई। दूध जो 20-25 का था आज 60 के करीब पहुंच गया। तो महंगाई ने तो अपनी फुल स्पीड पकड़ी, 5वें गियर में कह लीजिए, तो टॉप गियर में। हाँ जी। और जो इनकम है वो बैक गियर में चल रही है। खरीदने प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। कमाई होगी तो दूध भी खरीदा जाएगा। पहले तो कुछ अंग्रेजों ने लूटा, अब ये सरकार और ये बाहर की जो विदेशी कंपनियां ये लूट रही हैं। तब अब रेट तो वही 10 साल पुराना ही है। और गाड़ी के रेट बढ़ चुके हैं। गाड़ियों के रेट बढ़े, कंपनी ने 50,000 किसी गाड़ी पे 2 लाख, किसी पे कुछ बढ़ा दिया है। गाड़ी खरीद रहा है ड्राइवर, किस्त नहीं भर पा रहा है। हम चाहते हैं सरकार से कि हमारे 25 रुपये पर किलोमीटर होगा तो हम अपने बच्चों की फीस ही भर सकेंगे, गाड़ियों का काम भी टाइम पे करा सकेंगे। अब ना तो गाड़ी की टाइम पे सर्विस होती है, ना गाड़ी पे टाइम पे टायर डालते हैं। हमें तो हर तरीके से मारा जा रहा है। हमारे देखिए, मेरा भी सवाल था कि महंगाई जो है टॉप गियर में है, 5वें गियर में, और जो इनकम हो बैक गियर में है। इनकम हम 10 साल पहले वाली कर रहे हैं और महंगाई आज की झेल रहे हैं। तो इसमें गाड़ियों का रेट बढ़ा, इन्होंने कहा कि सही में गाड़ियाँ महंगी हो गई, उनके इंश्योरेंस महंगे हो गए, तमाम जो चीज़ें गाड़ियों में होते सब महंगी हो गई, सिवाय इनकम नहीं बढ़ा। तो इसके लिए दोषी किसे मानते हैं आप, सरकार को या फिर ये जो विदेशी कंपनियां संचालित हो रही है, ओला उबर, इन जैसे बाहरी घुसपैठियों को किसे मानते हैं दोषी? मैं सर इन दोनों को मानता हूँ। दोनों को? बिल्कुल सर, क्योंकि ये बाहरी कंपनियां आई, ये इन्होंने यहाँ पे अपने पैर फैलाए। इनके पास बिना लाइसेंस के ये चल रही हैं, सब जानते हैं बिना लाइसेंस के चल रही हैं। वो क्यों चल रही हैं? सरकार की शय पे चल रही हैं। बिना सरकार की शय के नहीं चल सकती, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पे चढ़ावा जाता है कुछ, तभी तो चलेगी। तो इसलिए वो रेट नहीं बढ़ा पाते, आप अपनी मनमानी करते हैं ना, वो हमें पूरा रेट देते हैं। तो इसमें सरकार की शय है और इनके ऊपर अगर सरकार चाहे तो लगाम लगा सकती है। लगाम लगा सकती है, बिल्कुल सरकार लगा सकती है, लेकिन लगाती नहीं है। तो एक सवाल यही उठ जाता है, दिल्ली एनसीआर में ही हम बात करेंगे, आज का यहीं का प्रदर्शन है, पूरी इंडिया के अभी हम आंकड़े को नहीं लेंगे। तो जो लाखों की तादाद है आपकी, क्या कभी बड़ा व्यापक प्रदर्शन होगा सत्ता शासन के खिलाफ ताकि सरकार झुके? कब वो समय कब आएगा?
10 दिन बाद ही आएगा सर। अगर सरकार ने नहीं सुनी तो हम 10 दिन बाद तगड़ा प्रदर्शन करेंगे, हड़ताल करेंगे और अपना दिल्ली को जाम करने की पूरी कोई बड़ा व्यापक प्रदर्शन आपको होगा। देखिए, सत्ताओं में आपने एप्लीकेशन दिए, लोगों से मिले, अपने क्षेत्र का जो नेता होता है जिसे सांसद हम कह के बुलाते हैं, चुनते हैं, चुनाव भी आने वाला है, दरवाजे पर आते हैं, तो आप लोग कम से कम अपने क्षेत्रों से इन मांगों को रखेंगे इस बार? हाँ बिल्कुल रखेंगे सर। और दूसरी बात आपने पूछा सवाल कि हम कुछ बड़ा करने वाले। हाँ। सर हम अभी ये G20 अभी चलने वाला है। जब ये ख़त्म होगा उसके बाद में बहुत बड़ा आंदोलन होगा और जो हम सरकार को हम झुका के रहेंगे और अपनी मांगे मनवा के रहेंगे, क्योंकि हमारी मांग जितनी भी हैं सारी जायज़ हैं, तो इसलिए हम अपनी मांगे मनवाएंगे। जायज़ तो इसलिए भी है, सुनिएगा, आप जिस दिन बंद हो जाएंगे, ऐसा स्थिति ना बने देश में, मैं तो यही दुआ करूंगा, विद्यालय नहीं चल पाएंगे, बच्चे जाएंगे कैसे, बसें नहीं चलेंगी, घरों में जो गर्मा गर्म चाय हमारे नेता और अधिकारी पीते हैं वो हमें लग रहा है चाय की चुस्की खत्म हो जाएगी, दूध नहीं पहुंचेगा। हरे हरे टमाटर और लाल टमाटर तक नेताजी लोग खाते होंगे, हमारे बस का तो बस का रहा नहीं खाने का। जो टमाटर और हरी सब्जियां खाते हैं आपकी प्लेट से गायब हो जाएगी। जो मक्खन लगा के सुबह सुबह नेताजी लोग ब्रेड करते हैं, अधिकारी लोग, वो ब्रेड और मक्खन गायब हो जाएगा। दाने दाने के लिए तरस जाएगी दिल्ली और पीने के पानी तक के लिए तरसेगी दिल्ली, सफाई के लिए दिल्ली तरस जाएगी, हर चीज़ के लिए दिल्ली तरस जाएगी। दिल्ली के ऊपर मानो कि ताला लग जाएगा। लॉकडाउन देखा होगा, ऐसा लॉकडाउन हो जाएगा। तो ये चीज़ें तो सोचनी चाहिए सरकार को कि भाई हम उसको क्यों छेड़ रहे हैं जिसको छेड़ने से स्थितियाँ बद से बदतर हो जाएंगी। बिल्कुल हो जाएंगी सर। जब ड्राइवर कोई भी गाड़ी नहीं चलाएगा, जब खाने पीने तक की चीज़ें नहीं पहुंचेंगी कहीं पे, तो होगा क्या? जैसे लॉकडाउन में हुआ था, सेम वही काम हो जाएगा। तो इसलिए ड्राइवर की मांगे पूरी करनी चाहिए सरकार ने। जो इनको परेशानियां हैं, ये परेशानियां सरकार ने सॉल्व करनी चाहिए। सरकार को ड्राइवरों की परेशानियां सॉल्व करनी चाहिए। इन बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक चीज़ और कहूँगा, वो दिन मत लाइएगा कि आप सुबह घरों से निकलेंगे, मंत्री हो, नेता हो, अधिकारी हो, तमाम बड़े लोग, और रास्ते में गाड़ियाँ चलते चलते ड्राइवर बीच रास्ते में गाड़ी बंद करके उतर के चला जाए। फिर आप जगह पे खड़े हो जाएंगे और ड्राइवर कहे कि हड़ताल, क्योंकि मेरा पेट नहीं भरा तो मैं नहीं जाऊँगा। ऐसी स्थितियाँ मत पैदा करिएगा, बड़ा विचित्र होगा। जिस दिन सारे ड्राइवर घर पे बैठेंगे, आप यकीन मानो घरों से नहीं निकल पाओगे। सुन लो, कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, आपसे हज़ारों करोड़ का ये बजट नहीं मांग रहे, अपनी ही कमाई को कह रहे हैं कि उसमें से अच्छा हिस्सा हमें दे दो। बस आपसे बजट तो मांग ही नहीं रहे हैं कि आप संसद में जाओ, सत्र में बजट लेकर आओ। बजट अपनी मांग रहे, अपनी कमाई का हिस्सा मांग रहे। देने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। चर्चाओं में बताइएगा इनके लिए क्या बेहतर होंगी। जय हिंद, जय भारत।